अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आप ख़ुद खाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं या फिर किसी दावत के लिए बनाकर सर्व करें। एकदम परफेक्ट रेशो और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत आसान सी फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको कस्टर्ड पाउडर की परफेक्ट क्वांटिटी और इसे क्रीमी सा बनाने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला बताऊंगी। तो आपका कस्टर्ड भी ऐसा ही थिक सा, मज़ेदार सा, क्रीमी से फ्लेवर के साथ इंतहाई टेस्टी बन के तैयार होगा और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो कस्टर्ड बनाना तो सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान सा तरीका होता है कस्टर्ड को बनाने का, लेकिन इसके अंदर परफेक्ट कितना दूध, कितना कस्टर्ड पाउडर, कितनी चीनी या फिर कितनी क्रीम जानी चाहिए कि ये बिल्कुल पतला पानी की तरह से भी बन के तैयार ना हो, थिक सा, क्रीमी सा, अच्छे से टेक्सचर के साथ मज़ेदार सा कस्टर्ड बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए, और इसी दूध में से 1 कप दूध निकाल के मैंने सेपरेट कर लिया है गर्म करने से पहले। अब इस 1 कप दूध के अंदर 1 कप ही आपने डाल देना है कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैं मैंगो फ्लेवर में यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अब इस 1 कप कस्टर्ड पाउडर को इस 1 कप दूध के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह इसमें बाकी ना रहे। तो इस गोल को आपने तैयार करके एक साइड पे रख लेना है। तो चलिए दूध की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दूध में अच्छा खासा एक बॉयल आ चुका था। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे 1.25 कप के बराबर। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मीठे के लिए 1.25 कप मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद दूध में एक उबाल आ गया था। तो अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, और कस्टर्ड पाउडर को आपने अच्छी तरह डालने से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, क्योंकि अक्सर जो कस्टर्ड पाउडर है वो जाके बेस में बैठ जाता है। उसके बाद आपने एक हाथ से चम्मच को चलाते जाना है, और एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर वाला ये मिक्सचर ऐड करके तेज़ी से चम्मच चलाते हुए, मिक्स करते हुए इसको पकाते जाना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे आपने 4 से 5 मिनट इसको पकाना है, ताकि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे पका लिया था। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया था। फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था पंखे के नीचे। रूम टेम्परेचर पर जब ये कस्टर्ड ठंडा हो गया था तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, जिससे बहुत अच्छा सा ये ठंडा भी हो गया था और थिक भी हो गया था। लेकिन उसके ऊपर एक स्किन सी आ गई है। तो आज मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला बताऊंगी कि आपने परेशान नहीं होना। कस्टर्ड के ऊपर अगर ऐसी स्किन आ जाए तो इसे बड़े इजीली आप स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट 200 ml वाला फुल फैट क्रीम वाला जो है डेयरी क्रीम का ऐड कर दिया था इसके अंदर, और बीटर की मदद से चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसे बीट कर लिया था क्रीम के साथ। तो जब इस तरीके से आपके कस्टर्ड के ऊपर भी स्किन आ जाए फ्रिज में रखने से या ठंडा करने से, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने बस इसके अंदर बीटर को चला के इसे स्मूथ कर लेना है। तमाम किस्म की गुठलियाँ और स्किन वगैरह इसकी टोटली स्मूथ हो जाती है, और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत बेहतरीन किस्म का ये कस्टर्ड बनके तैयार हो जाता है। मैं इसे हैंड बीटर के साथ कर रही हूँ। आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर के साथ भी इसे बीट करके अच्छी तरह से स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 से 4 मिनट मैंने क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से बीटर को चला दिया था इस कस्टर्ड के अंदर। तो ये बिल्कुल सिल्की स्मूथ कंडीशन में आ गया था, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार था। ये क्रीमी किस्म का जो फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल था बेहद टेस्टी बनके तैयार होता है। अब यहाँ पे एक सर्विंग बाउल मैंने लिया था, और साथ मैंने एक केक स्पंज तैयार किया था, जो कि मैंने 2 अंडों के साथ तैयार किया था। और इस केक स्पंज को तैयार करने का तरीका पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वनीला केक स्पंज की बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है, जिसे मैंने बगैर ओवन के बेक किया था। और इस तरह से एक लेयर काट के मैंने बॉल के पैंदे में बिछा दी थी, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंगो जूस डाल के मैंने इसे सॉक कर लिया था। अब डब्बे वाला कोई सा भी मैंगो जूस इस्तेमाल कर सकते हैं इस केक को सॉक करने के लिए। ना हो मैंगो जूस तो थोड़ा सा पानी के अंदर चीनी डाल के मिक्स करके शुगर सिरप बना लें, और उसके साथ भी आप इस केक को सॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टर्ड की लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से देखिए कितना क्रीमी और कितना गाढ़ा टेक्सचर है इसका। अब इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड कर दें, आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एप्पल, अंगूर और बनाना ऐड किए थे। तो आप इनको तकरीबन यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के सेब थे, 4 केले थे, और तकरीबन आधा पाव के करीब अंगूर थे, जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया था क्योंकि अंगूर का साइज़ बड़ा था। इन फ्रूट्स को अच्छी तरह आपने कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लेना है। तो फ्रूट्स जो हैं इनके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, तो हल्का सा पानी जब ये रिलीज़ करेंगे ना, तो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेंटेन हो जाएगी। इसीलिए मैंने फुल गाढ़ा कस्टर्ड तैयार किया था, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह ऐड करने थे। तो अगर आप पहले ही पतला कस्टर्ड तैयार करेंगे ना, तो जब फ्रूट्स वगैरह हैं ये भी थोड़ा बहुत पानी जो है रिलीज़ करते हैं, तो फिर आपका कस्टर्ड बिल्कुल पतला पानी की तरह का बन जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस रेशो के साथ थिक कस्टर्ड तैयार करेंगे ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही थिक और क्रीमी कंसिस्टेंसी के साथ
सुपर डिलीशियस बन के तैयार होगा। यहाँ पे आप रेडीमेड फ्रूट केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये केक स्पंज आपको बनाना सिखाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो वहाँ से देख के आप ये बजट फ्रेंडली केक जो है अच्छा खासा कस्टर्ड के अंदर आ जाता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे केक की दूसरी लेयर को भी मैंने एडजस्ट कर दिया था। अब इसके ऊपर बाकी का कस्टर्ड डाल के मैं इसे लेवल कर लूँगी और इसे आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके अलावा आप इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपकी पसंद के फ्रूट्स हैं उन्हें डाल के आप इस कस्टर्ड को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर अगर रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाने की ये रेसिपी। तो दिखने में ये जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में उससे कहीं बढ़ के मज़ेदार था। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।